मोक्ष का मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस सूत्र के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा ये सारी सृष्टि का रचनात्मक कार्य हुआ और जिसके द्वारा हम भी तैयार हुए, उस शक्ति में डूब जाना, उस शक्ति में एकाकार होना, उसी वक्त ये शक्तियां अपने अंदर से झटझट झटझट बहने लग जाती है, जैसे कि सूर्य के अंदर से प्रकाश होता है। लेकिन इस सोच विचार में और इस कूद फान में मनुष्य बड़ी गलतियां कर देता है। मैं और गलतियों की बात नहीं करूंगी जो अनैतिक है, लेकिन धार्मिकता में भी बड़ी गलतियां हो गई। बहुत गलतियां हो गई हैं, सभी माफ हो सकती हैं, क्योंकि अज्ञान में बालक कुछ भी कर दे, किंतु प्रेम ऐसी परम शक्ति है कि वो सभी गलतियों को माफ करके उस परम चीज को दान कर सकते। इसी प्रेम की शक्ति ने ही सारा संसार रचा है, उसी प्रेम ने आपको बनाया है और आज आंख के अंदर बसा हुआ प्रेम जाग उठता है, इससे सारा संसार प्रेममय हो सकता है। भारत भूमि एक बहुत बड़ी योग भूमि है, उसे आज आप नहीं जानते हैं क्योंकि आपके अंदर वो अभी पहचान नहीं आई। जब आपके अंदर से वो चीज झकझक झकझक बहने लग जाएगी, तब आप जान सकेंगे कि इस धरती पे जो ये झकझक चीज आती है, ये किसी भी देश में कहीं भी नहीं आती है। किंतु जैसे कीचड़ में कमल खिले हों, ऐसे ही हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हो गए। कीचड़ बढ़ रहा है, कमल कम हो रहे हैं। कमल की सुगंध कब इतनी होगी कि जब ये कीचड़ की सुगंध को मार। अगर आपकी तैयारी है तो आपके भी कमल खिलने का समय आ गया। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे होगा, क्या करें? इसीलिए दूसरी बात कि सहज, सहज, सह माने वृक्ष, साथ ज माने जन्मी, बॉर्न। आप ही के साथ जो पैदा हुई है उसके लिए क्या करने का है? आप ही के साथ आपकी आंख है, आप ही के साथ आपकी नाक है, आप ही के साथ ये सारा शरीर है, इससे अपने ही आप सारा काम ले रहे हैं। इसके साथ क्या करने का है? उसी तरह से आपके साथ ये आपका अधिकार पैदा हुआ है। आपका यंत्र आप ही के साथ, आप ही के अंदर में व्यवस्थित रूप से संजो कर सजा कर रखा गया है, जो कि आपकी स्वयं मां है। वो बार बार आपके साथ जन्म लेती रही है, अनेकों बार उसने आपके साथ जन्म लिया है और वो लालायित है कि मैं अपने बच्चे को फिर से एक बार वो पुनर्जन्म दे दूं कि जिससे वो उस महान आनंद को प्राप्त करे। जैसे कि मेरे सामने एक मशीन है आज, आप जानते हैं कि इसको पहले खूब अच्छे से तैयार किया गया और तब मेरे सामने लाया गया है और इसमें से मेरी आवाज आपके पास आ रही। लेकिन प्रश्न ये है कि हम लोग सहज नहीं हैं। मनुष्य के लिए सहज होना अत्यंत कठिन होता है, कुत्ते बिल्लियों के लिए, पेड़ों के लिए बिल्कुल ही नहीं कठिन। एक बात छोटी सी सोचिए कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आप एक सिर्फ इंसान के रूप में पैदा हुए। चाहे आप हिंदुस्तान में पैदा होते, चाहे आप इंग्लैंड में पैदा होते, चाहे अमेरिका में होते, चाहे जापान में होते, चाहे चाइना में होते। परमात्मा ने तो ये सब इंग्लैंड अमेरिका नहीं बनाया, न चाइना बनाया, न हिंदुस्तान बनाया। लेकिन जैसे ही आप पैदा हो गए वैसे ही आपने सोच लिया कि आप एक हिंदुस्तानी। मिथ्या शुरू हुआ। दूसरी बात उसने फिर सोच में आ गई कि आपके ये माँ बाप, दूसरा मिथ्या। तीसरा
पहला मिथ्या शुरू हुआ कि आपके घर बार वाले हैं, ये गांव आपका है, ये बंबई शहर हमारा है। उसके बाद शुरू हुआ कि हमारा ये नाम है, ये हमारा काम है, ये हमारा ओहदा है। ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ, सब मिथ्या है। सब मिथ्या को हम कितना अपना समझ लेते हैं, उसके लिए जूझते हैं, दुनिया से लड़ते हैं, उसे आफत हटाते हैं। लेकिन जो कुछ भी मिथ्या है वो मिथ्या ही है, मिथ्या रहेगा और मिटता रहेगा। जो सत्य है तो एक ही है कि आप मनुष्य हैं और मनुष्य से ही आप अति मनुष्य हो सकते हैं। आप सुपरमैन हो सकते हैं, जिसमें कि आप उस दशा में पहुंच जाएंगे जहां से आप देखेंगे कि ये खेल क्या चल रहा है। परमात्मा की अपनी ही ये शक्ति आपके अंदर से इसलिए बहेगी कि आप जानेंगे कि उसकी शक्ति क्या होती है, उसके करामात क्या होते हैं, वो काम कैसे करता है। इसके लिए कोई मैं आपको पढ़ा लिखा नहीं सकती, मंत्र वगैरह से भी कुछ नहीं हो सकता, किसी भी चीज से ये चीज हो नहीं सकती। बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं मेरे पास में, मैं तो उनकी विद्वत्ता देख करके सोचती हूँ मैं तो महामुखी हूँ आगे। लेकिन उनसे मैं पूछती हूँ क्या आपने उस आनंद को पाया, उस परम सुख को आपने पाया जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं? वो तो कहता है कि बहुत कठिन काम है, वो तो हमारे बस का नहीं, उसके लिए तो ये करना होगा, उसके लिए वो करना होगा, हमारी शुद्धि करनी पड़ेगी। काय की शुद्धि कर रहे हैं? हम तो माँ हैं, हम करेंगे आपकी शुद्धि। वो इस बात को नहीं मानते। विद्वानों की कोई माँ नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो सबसे बड़े होते, इतने पढ़े लिखे हो जाते कि उनकी माँ भी कोई नहीं होती। ऐसा पढ़ा लिखा आदमी सहयोग के काम नहीं आता। एक तरह का एक विचित्र अहंकार दिमाग में आ जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मनुष्य में अहंकार नहीं होता, अहंकार तो होता है और प्रति अहंकार भी होता है, ईगो भी होता है, सुपर ईगो भी होता है। उस पर मैं कल आपसे बातचीत करने वाली हूँ। लेकिन उसका जो विद्रूप रूप सामने आता है, उसकी जो उलझने हमारे सामने आती हैं, वो इस तरह से हमें जकड़ी रहती है कि मनुष्य से छोड़ने की